पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था और हमने कहा था कि उसको आप एक बार रिवाइज करके आएंगे, तो मेरे हिसाब से आप रिवाइज करके आए होंगे। उतना कुछ टफ था नहीं, तो उसी से रिलेटेड हम लोग अपना कुछ यहाँ पे सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे ना, हालांकि 2 सवाल लिखे हुए हैं लेकिन और भी सॉल्व करेंगे। जो भी सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे वो आपके एक्सरसाइज 8.1 का ही होगा, लेकिन लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके बुक में लाइन बाय लाइन दे दिया गया है, लेकिन लाइन बाय लाइन सॉल्व करने लगेंगे ना तो फिर मिसमैच हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगा कि पहले ये बताना चाहिए हम वो बताएंगे आपको, लेकिन बताएंगे पूरा। जब ये हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे ना, पूरा जब क्वेश्चन बता देंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि सर ने तो एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 1/2 1 2 3 4 बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि बुक के हिसाब से चलेंगे ना फिर आपको कॉन्सेप्ट ना गड़बड़ा जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे तरफ से आप चलिए क्या है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, उससे घबराना नहीं है। देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया, गिवन sec थीटा, और यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके अपने सवालों को बनाएंगे, और कैसे बनेगा वो भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये सवाल भी आपके लिए पहली बार है और नया है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसमें क्या कहा गया पहले आप वो देखो, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसका मतलब क्या अभी बताएंगे। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या सवाल में कहा गया है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोगों ने जो कल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, सबसे पहला हमारा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। इसका वैल्यू पहले बोलिए, p/h, इसका b/h और इसका p/b। उसके बाद फिर हमारा था कॉसेक थीटा, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा, और उसके बाद फिर कॉट थीटा। इसका जस्ट उल्टा होता है ये, इसका होगा h/b और इसका b/p। और जो हमने तरीका बताया था उसके हिसाब से पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, इसी का उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। चलिए, तो जैसे आपको याद रखने का मन है आप वैसे याद रखिए। वहाँ पे हम एक बार इसलिए लिख दिया ना क्योंकि उसका इस्तेमाल है। हाँ, हम ये मान के चल रहे कि आप याद करके आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, रिविजन भी हो जाएगा हमारा अच्छा खासा। अब जरा सवालों को बनाना सीखिए, हैंडल करना सीखिए कि आखिर सवाल हमारा बनता कैसे। देखो सवाल में क्या कहा गया है बाद में देखेंगे, लेकिन कल हमने कहा था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा हमारा बात होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हमने कहा था आपको। चलिए, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेकिन सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ आप इसका नाम दे दो, सपोज ABC, और आपको पहले से मालूम है कि यहाँ पे हमारा 90 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, और 90 के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। चलो देखो, हाइपोटेनस के बारे में ना हमको सोचना ही नहीं पड़ता है, यानी कि वो 90 के सामने वाला हमारा कन्फर्म है कि हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, अब हमने आपको कल कहा था, एक बार दोबारा मेरे बात को आप याद कीजिए, हमने कहा था कि देखो यदि ये अकेला हमारा 90 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ेंगे एंगल को तो भी हमारा 90 के बराबर आएगा, तभी तो हमारा ट्रायंगल का सम 180 हो पाएगा। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यदि ये अकेला 90 डिग्री है और ये अकेला हमारा जो भी होगा, लेकिन होगा तो 90 से कम ही, ये भी आप मानते हैं। और उसी प्रकार से यदि ये हमारा अकेला 90 है, ये जो भी होगा लेकिन होगा तो 90 से कम ही, है ना। और जो 90 से कम होता है उसको हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। ये आपने बना दिया राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, सवाल में क्या कहा गया था। सवाल में कहा है गिवन सेक थीटा, जैसे ही हमारे सामने आया सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू पता करो क्या होता है, h/b, है ना। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि सर यहाँ पे थीटा लिखा गया है और कल आपने थीटा यहाँ पे लिखा था, तो हम थीटा कहाँ पे लेंगे, थीटा यहाँ पे ले या फिर यहाँ पे ले। देखो जब भी आपके सामने थीटा आए ना, आप दोनों जगह ले सकते हो, यहाँ पे भी आप थीटा लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो, चलेगा हमारा। लेकिन हमेशा आप अच्छे तरीके से समझने के लिए, बनाने के लिए कोशिश करना कि थीटा को नीचे लिखा जाए। ठीक है, तो यदि हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया
समझिए ध्यान से, पहले समझा रहे हैं, क्वेश्चन पे भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से पहले कुछ बातें हैं, पहले वो समझिए। यहाँ पे थीटा का जिक्र हुआ है, और थीटा हम लोग दो जगह पे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात फिर से बताइए हमको, थीटा कहाँ पे लिखते हैं? जब हमको एग्जैक्ट एंगल नहीं मालूम हो। जैसे आपको मालूम है कि ये 90 है, इसके लिए तो लिखना ही नहीं है। ये वाला और ये वाला हमको नहीं मालूम है कितना होगा, 40-50 भी हो सकता है, 35 और कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है। तो थीटा का इस्तेमाल हम यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या दो जगह पे करेंगे एक बार में? नहीं, एक ही बार करेंगे, किसी एक ही जगह पर। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि थीटा का इस्तेमाल नीचे किया जाए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और हमने कहा था कि परपेंडिकुलर के सामने यानी कि 90 के सामने जैसे हमारा हाइपोटेनस होता है, और अभी आपने थीटा यहाँ पे मान लिया है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा? अरे भाई परपेंडिकुलर, याद करो पिछले वाला क्लास, थीटा के सामने वाला जस्ट साइड हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जब बच गया वो तो हमारा ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आइए, अब आप सवाल पे, अब आपसे सवाल बनेगा। सवाल में कहा गया है सेक थीटा। जैसे ही सेक थीटा हमारे सामने आया, वैसे ही आप तुरंत पता कीजिए कि सेक थीटा का मतलब क्या होता था? h/b, यानी कि रेशियो में दिया गया h/b। इसका मतलब ये हो गया कि ये 13 हमारा h है और ये 12 हमारा b है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? यहीं पे हमको समझाना था कि ये आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब जरा समझिए थोड़ा सा और गहराई से। हाइपोटेनस हमारा 13 है, इट मीन्स ये हमारा 13 हो गया, और बेस हमारा 12 है, इट मीन्स हमारा ये 12 हो गया। ओके, क्या ये आपका दिया हुआ है? परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक बात ना मेरे मन में फिर से सवाल आ गया कि थीटा हम यदि यहाँ पे नहीं मानते, थीटा यहाँ पे मानते, तो हमारा परपेंडिकुलर ये वाला हो जाता, और हाइपोटेनस तो हमको मालूम ही है, तो फिर हमारा बेस ये वाला हो जाता। आप थीटा यहाँ पे मानो या फिर यहाँ पे मानो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हाँ ये हमारा हो गया, आगे बढ़ा जाए। इसको पहले सॉल्व करो आप। h² का मतलब कितना? 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर का मतलब कितना? ab यानी कि p² प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का कितना होता है मेरे हिसाब से? 169। हाँ, ab का स्क्वायर पूरा कर लेंगे इसको, प्लस 12 का स्क्वायर 144। 169 में माइनस करो 144 को, आपको मिलेगा ab का स्क्वायर। आगे बढ़िए, कितना आएगा? माइनस करेंगे तो 9 में 4 गया 5, हाँ 25 इज इक्वल्स टू ab²। आगे बढ़िए, तो रूट अंडर में चल जाएगा हमारा 25 इक्वल्स टू ab, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू ab। इसका मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा अब एक एक करके रेशियो को निकालेंगे। पहले समझिए ध्यान से, टाइम मिलेगा लिखने का बहुत। पहला रेशियो हमारा कौन सा है? साइन थीटा, और थीटा हमारा अभी फिलहाल यहीं पे रहेगा, हर किसी के लिए थीटा यहीं पे रहेगा। ठीक है, और इस वाले केस के लिए हमारा थीटा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। ठीक है, आगे बढ़िए। साइन थीटा का मतलब वहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मीन्स यहाँ पे आ जाइए अब। नाउ साइन थीटा का मतलब वहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना निकाला आपने? 5, और हाइपोटेनस कितना है? 13। हो गया हमारा आंसर, पहला वाला कंप्लीट। हाँ सबका एक एक करके, वो आसान हो जाता है जब एक बार आप ये निकाल लेते हो ना तीनों, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो फिर वो आसान हो जाता है। चलिए उसके बाद साइन थीटा के बाद आ जाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहता है? कॉस थीटा कहता है b/h, इट मीन्स 12/13। 12/13 बात समझ में आ रही है? चलिए कॉस के बाद क्या है? tan थीटा। tan थीटा हमारा है p/b, इट मीन्स 5/12। 5/12। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा,
tan के बाद क्या है हमारा cosec, cosec थीटा, cosec थीटा है h बाई p, h मतलब कि 13/5, ठीक है। उसके बाद sec का नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पहले से दिया हुआ था। हालांकि आप चाहो तो लिख दो, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, चलेगा। sec थीटा तो आपको अच्छा देखते हैं कि सही में आता है कि नहीं। क्या है h बाई b, h मतलब 13, बेस मतलब 12, क्या सही है, बिल्कुल सही आ गया हमारा जो दिया हुआ था। और एक लास्ट बच गया हमारा cot थीटा, हमारा क्या होता है b बाई p, यानी कि 12/5, बस हो गया, यही हमारा आंसर है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, जब हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ देना तो सबसे पहले आपको ये तीनों का तीनों साइड मालूम होना चाहिए। पहला मालूम चल गया तो फिर आप जो उसका रेशियो उसके ऊपर पुट करते जाओ, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल में कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आई है। बस यहाँ पे आपको समझना ये है ना कि जहां पे आप थीटा लिख देंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बस, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब कि h बाई बी दिया हुआ है। तो जब हमारा एक बार परपेंडिकुलर मालूम चल गया, हाइपोटेनस भी मालूम चल गया, तो बेस तो ऐसे मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब वो वाला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल ना सेम टू सेम यही है, बस इसमें कंफ्यूज आपको क्या कर देगा, यहाँ पे सेक ए लिख दिया। अरे सेक ए का मतलब सेक थीटा समझो, ये कहना क्या चाह रहा है बताते हैं, देखो ध्यान से। चलो इस ये जो भी कह रहा है बाद में देखेंगे, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल, सवाल में जो भी है बाद में देखा जाएगा, पहले एक राइट ट्रायंगल। चलो इसका नाम सपोज आप कर दो ए बी और सी, ठीक है। और आपको मालूम है यहाँ पे हमारा 90 है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस में हमको कोई झंझट नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पे झंझट है परपेंडिकुलर और बेस में। अब यहीं पे पहचानो, कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे तो आपके सामने थीटा दिया हुआ था तो आपने सिंपली थीटा यहाँ मान लिया या फिर आप यहाँ पे मान लिए, लेकिन यहाँ पे ना आपको सबसे बड़ा हिंट दिया गया है। क्या हिंट दिया गया मालूम है, यहाँ पे कह रहा है ना कि देखो सेक थीटा जो लोगे ना आप वो ए पर लोगे। इसका कहने का मतलब ये है, समझना ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है सेक ए इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हिंट दे रहा है कि आप सेक थीटा यानी कि थीटा आप कहाँ पे लो, ए पर लो। तो ए हमारा कहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर दिख रहा है, इट मीन्स हमारा थीटा यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि थीटा आपने यहाँ पे लिया है तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला जस्ट क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो बच्चे का ना कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि सर सेक थीटा आपने पढ़ाया, थीटा के बदले ए दे दिया, और अच्छा काम किया, देखे हिंट दे दिया आपको कि थीटा कहाँ पे लेना है। यदि मान लो यदि यहाँ पे ए नहीं लिखा रहा था, केवल हमारा यहाँ पे सेक थीटा रहा था, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप थीटा चाहो तो यहाँ भी ले लो या तो यहाँ पे ले लो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि नहीं आपको थीटा लेना है ए पे, वो आपको हम हिंट दे रहे हैं, बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब आपने चूंकि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता कर लिया है, तो अब पता करते हैं कि सेक ए 3/4 दिया हुआ है, इट मीन्स h बाई बी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर में दिया गया है वो h है और नीचे में जो दिया गया है वो b है। तो अब b और h कहाँ कहाँ है उसका वैल्यू लिख लो। जैसे b हमारा 4 है, इट मीन्स ये हमारा 4 है, और h हमारा 3 है, इट मीन्स ये हमारा 3 है। क्या परपेंडिकुलर मालूम है आपको, नहीं मालूम है, निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बात समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आए तो पूछना है, नहीं तो फिर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ना आपको एकदम बोरिंग लगेगा, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है यदि देखा जाए तो। चलिए बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। होता है इसका h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब कितना, BC का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर का मतलब कितना, 4 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, h बाई बी होता है ना सेक का, चलो ठीक है, 3 3 जा 9, लेकिन ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सेक
ए है हमारा 3/4, वैल्यू देखो तो 3/4 ही है, हाँ 3/4 है। एक मिनट रुक जाओ बस, 3/4 थीटा ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो ये हमारा बेस हो जाएगा 4 और ऊपर में हाइपोटेनस हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। एच स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और इसका हो गया इतना 4 4 16। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो देखा जाए फिर। 3 3 जा 9 बराबर 4 4 जा 16। आगे बढ़िए फिर, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो फिर आंसर माइनस में आ रहा है ना। नहीं फिर काम कर सकते हैं ना, ये बी और बीसी को यहाँ लाएंगे तो कॉस ए और tan ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो बी और एच, बी और एच। क्वेश्चन गलत है, क्या है क्वेश्चन? अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक। वही तो हम सोचे कि इसका आंसर माइनस में कैसे आ सकता है, माई मिस्टेक। यहाँ पे हम क्वेश्चन ही गलत लिखे थे, यहाँ पे साइन ए है, साइन है ना, चलो सॉरी, इसके लिए माफी चाहेंगे, क्वेश्चन ही गलत था, खैर कोई बात नहीं, अब सही है। तो इट मीन्स हमारा ये हो जाएगा, साइन का मतलब p/h, मतलब कि ये हमारा क्या है, p है और ये हमारा h है, बस वैल्यू को थोड़ा सा बदल देंगे, बाकी सब चीज सेम है। देखो अब ध्यान से, p हमारा 3 आ गया, p कहाँ है हमारा, यहाँ है, इट मीन्स ये हमारा 3 हो गया, और h हमारा 4 है, इट मीन्स हमारा ये 4 हो गया। अब हमको निकालना है बेस, बेस निकालना है। चलो थोड़ा सा बस मिस्टेक, वही तुम सोचे कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है ना, खैर कोई बात नहीं। अब एच स्क्वायर का मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए बी का स्क्वायर, क्योंकि वही तो हमारा बेस है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से आप कनेक्ट करके यहाँ पे देखो, 4 4 जा 16 बराबर 3 3 जा 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, 16 में 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा, हाँ 7 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये हमारा रूट अंडर 7 बराबर हो जाएगा ए बी, इट मीन्स ए बी का भी वैल्यू हमारा आ गया रूट अंडर 7। ठीक है ना, चलिए, तो तीनों चीज हमको मालूम चल चुका है। अब हम लोग निकालते हैं क्या पूछा गया, जरा देखा जाए ध्यान से। कॉस ए, कॉस ए का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि देखो, अब ये हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ए है तो वही रहेगा, अब इसको बार बार बदलना नहीं है। कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का मतलब b/h, कॉस ए का मतलब b/h, और इस केस में हमारा बेस कौन है, चलो यहाँ पे आ जाओ। नाउ कॉस ए b/h, इट मीन्स b हमारा रूट 7 है और h हमारा कितना है 4, हो गया कॉस ए का वैल्यू। ठीक है ना, आगे बढ़िए फिर, tan a में आ जाओ, सॉरी tan a, चलो tan a में हमारा क्या होता है, देखो p/b, और p कितना है 3 और b कितना है रूट अंडर 7। बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर, देखो ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से सारा क्वेश्चन हमारा बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 दिया जाए, दे लिख लो जल्दी, नहीं तो मिटाएंगे फिर। हालांकि वहां पे बना सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा देखने में। हो गया, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, सब एनसीईआरटी का पहले बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, देखिए गिवन, अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग सब भी है। गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू
8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। चलो देखा जाए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे ना इस प्रकार का यदि दिया हुआ रहे, अच्छा याद करो तो हमने कल क्या बताया था आपको, हमने आपको बताया था कि यदि साइन थीटा दिया हुआ है इसका मतलब आपको साइन इंटू थीटा नहीं समझना है, यानी कि ये बराबर नहीं होते हैं। तो जरा यहाँ पे देखो तो कॉट ए का मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा, सिंपल समझो, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो नहीं है, ये दोनों हमेशा पहले से रहेगा, लेकिन इसके पहले 15 लग गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। हमने केवल कल इसके बारे में बात किया था, यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको ट्रीट करो कॉट थीटा की तरह, ठीक है ना। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है? नहीं, ये ऑलरेडी फिक्स रहता है, दोनों चिपका हुआ रहता है, लेकिन ये 15 पहले है, लेकिन 15 हमारा मल्टीप्लाई में हो सकता है और होता भी है। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जरा देखो तो कॉट ए हमारा कितना था, 8 था, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब हमको कॉट ए का वैल्यू मालूम चल चुका है, तो अब हमारा आराम से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, नॉर्मल जो करते आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से, यदि हमारा एक राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस में ना आप जरा सा भी नहीं फंसोगे, आराम से बता दोगे, लेकिन दिक्कत होता है परपेंडिकुलर और बेस को पता करने में। सबसे पहले यदि वो पता कर लिया आपने तो फिर सारा सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे कहा गया है कॉट ए, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, अब इसको देखो बस, कॉट ए यानी कि आपको थीटा लेना है कहाँ पे, इसमें देखो पहले, कॉट ए का मतलब क्या, कुछ इसी प्रकार का है। कॉट ए का मतलब हो गया कि आपको थीटा लेना है कॉट यानी कि ए पे, यानी कि हमारा ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे हमारा है, इट मीन्स थीटा हमारा अभी फिलहाल यहाँ पे है। इसका मतलब हो गया कि यदि हमारा थीटा यहाँ पे है तो ये वाला साइड हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। चलिए जो बच गया वो हमारा बेस होगा। अब पता करते हैं कि आखिर थीटा का रेशियो होता क्या है, सॉरी कॉट का, बी बाई पी। इसका मतलब हो गया कि पहला वाला जो दिया गया है वो आपका क्या है, बी है, और दूसरा वाला जो दिया गया है वो पी है, ठीक है। तो अब देखो बी कहाँ है हमारा, बी हमारा यहाँ पे, यानी कि हमको 8 दिया गया है पहले से ही, और पी हमारा कहाँ है, यहाँ, यानी कि 15 हमको दिया गया है, हमको निकालना है एच, ठीक है। सबसे पहले एच निकाल लेते हैं, ध्यान से इधर देखो पहले, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब कितना, ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब कितना, 15 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का कितना होता है, 225 प्लस 8 जा 64। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो ए सी हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपको तीनों चीज मालूम है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइट भी। अब पूछा क्या था वो देख लो, नाउ क्या पूछा गया था, साइन ए, साइन ए का मतलब क्या, बस समझ में आई है जो लिखे हैं अभी यहाँ पे। चलो बताओ, तुम ही लोग बताओ, साइन ए का क्या वैल्यू होगा यहाँ पे, यानी कि पहला तो p बाई एच होता है, तो p कितना है हमारा 15, तो p 15 लिख दिए, और h कितना 17, यानी कि 15 बाई 17, कोई डाउट इसमें। चलो उसके बाद फिर सेक ए का बता दो जल्दी, सेक ए का होता है h बाई बी, h बाई बी, इट मीन्स 17 बाई बी यानी कि 8 हो गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए,
तो ये वाला भी हमारा सवाल बड़ा आसान निकला। चलिए और बनाते हैं। जितना सवाल ट्रिग्नोमेट्री में आप बनाएंगे उतना आपको ना कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री सवालों के प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री को यदि आप एक बार छोड़ दिए तो फिर भूल जाओगे, सारा कॉन्सेप्ट फिर तबाह हो जाएगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को ना इस तरीके से मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना है, रेगुलर इसको बनाना है, कुछ ना कुछ 4-5 क्वेश्चन डेली बनाना है ताकि बना हुआ रहे हैबिट। ठीक है आगे क्वेश्चन दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। चलिए देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इन फिगर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना वो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक फिगर बना दे रहे हैं जो आपके बुक में दिया गया है। फिगर ये है PQR, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और ये 90 है। चलिए देखा जाए इसमें आपको फाइंड क्या करना है, देख लो। फाइंड tan P माइनस cot R। क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा है ना? है आसान, बड़ा आसान है। पहले इसको देखा जाए इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले सवाल में जो कहा गया बाद में देखेंगे। एक साइड, दो साइड, तीसरा मिसिंग है, पहले पता करो। चलो निकालते हैं, जरा देखो ध्यान से। सवाल में जो है उसको बाद में देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं हम लोग। यदि इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यदि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएं तो हमारा होगा h² = p² + b²। देखो अभी हमने यहाँ पे ना, अभी हमने, आपको मालूम है कि हाइपोटेनस होता है। अभी आपको यहाँ पे थीटा उटा कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, उस हिसाब से लगाएंगे। तो बताइए अभी आप फिलहाल इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, जैसे हम लोग करते हैं बचपन वाले क्लास से। देखिए h² का मतलब कितना, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, p² का मतलब 12 कर लो यहाँ पे, प्लस b² का मतलब QR का स्क्वायर कर लो। 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169 बराबर 12 का 144 प्लस QR²। 169 में 144 को माइनस कर दो, QR² कितना आएगा जरा पता किया जाए। 9 में 4 जाएगा 5, 2 25, ठीक है। QR का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा, रूट में बदल जाएगा, यानी कि QR का वैल्यू कितना, 5 = QR। चलो ये हमको मालूम चल गया, ये 5 है। बस इतना करके अब छोड़ दो अभी फिलहाल। अब समझो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में P नहीं है या फिर दोनों में R नहीं है, दोनों में वैल्यू बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो। सबसे पहले आप 10P का निकालो। 10P का, 10 का क्या होता है पहले ये बताओ। पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, पापा बोलो, यानी कि P/B होता है। देखो कैसे याद कर रखना है ऐसे। देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आदमी ना अचानक पूछे तो भूल जाता है आदमी, लेकिन तरीका हमने बता दिया था, आराम से याद कर लो। पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, पापा बोलो मतलब P/B। तो 10 का हमारा ये होता है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे समझो ध्यान से, 10 का P/B होता है, ये आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे 10P पूछा है आपसे। इसका मतलब कह रहे हैं ना कि देखो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो थीटा को आप P पे रखो, किस पे रखो, P पे रखो। यदि आपने थीटा को P पे रखा, इसका मतलब इस वाले केस के लिए केवल परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस तो ये है ही, और ये हमारा बेस हो गया, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस केवल और केवल 10P के लिए है, cot R के लिए नहीं, उसके लिए अलग होगा। चलो इतना हमने कर लिया, अब इसको यहाँ पे बैठा दो। P/B यानी कि P कितना, 5 और B का मतलब 12, बस 10P निकल गया हमारा। अब ये जो वैल्यू आपने लिखा, अब इसको मिटाओ, क्योंकि हमको काम करना है अब cot R के लिए। अब इसको मिटाओ,
और ये तो हमारा हाइपोटेनस रहेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉट का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का, यानी कि जस्ट इसका उल्टा होगा। तो क्या था? पापा हेलो बेटा हेलो पापा बोलो, पापा बोलो, इसका मतलब कॉट का हो जाएगा B/P। बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि इस बार अब आपको निकालना है कॉट R का। इट मीन्स थीटा कहाँ पे रखेंगे आप? R पे रखेंगे। तो थीटा हमारा R पे रहेगा। इसका मतलब हो गया कॉट R के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये, क्योंकि इसके सामने ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो बेस ये है हमारा। और क्या कहता है कॉट R? B/P, यानी कि B कितना? कॉट R, कॉट R था, हाँ कॉट R। B का मतलब 5 और P का मतलब 12। अब ये आपने केवल अभी tan P और cot R का वैल्यू निकाला, लेकिन दोनों का आपस में माइनस भी करने के लिए कह रहा है। चलो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। नाउ क्या है? tan P माइनस cot R। tan P का वैल्यू कितना निकाला आपने? tan P का 5/12 माइनस 5/12, इसका भी आया है सेम। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे 12 आएगा, यानी कि 5 माइनस 5 करेंगे 0/12, यानी कि 0 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको दिया जा सकता है। तो अब इसको आप मिटा दो, कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आई है क्या कहना चाह रहा था ये सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा 4 नंबर हो गया, 5 नंबर डिस्कस करते हैं। जल्दी लिख लो इसको, इधर का पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन 5 दिया जाए। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। उसके बाद इसमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है ये। इसमें दो चीज पता करना है आपको, साइन A और कॉस A। दूसरे में है साइन C और कॉस C, ठीक है। चलो जरा देखो ध्यान से ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, डिस्कस किया जाए। एकदम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे पहले इसको क्या कहा गया है। इसमें ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल का मतलब हो गया कि एक राइट ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप वो बना लो एक, तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल हमारा। अच्छा इसमें ना क्या कहा गया है, देखो राइट एंगल जो होगा ना वो B पे होगा। तो मान लीजिए कि हमारा A है, ये B है और ये C है, और यहाँ पे 90 हमारा होता ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। आगे बढ़िए फिर। AB जो है ना इसमें 24 दिया गया है, 24 सेंटीमीटर AB, यानी कि ये हमको दिया गया है। उसके बाद BC भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हाइपोटेनस मालूम है आपको? नहीं मालूम है। सवाल में जो कहा गया बाद में देखेंगे, पहले इसको पता कीजिए, थर्ड वाला साइड। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम लोग हाइपोटेनस पता कर लेंगे, तो फिर जो सवाल में कहा गया है ना वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखा जाए, फॉर्मूला तो कहता है h² इक्वल्स टू P² प्लस B²। h² का मतलब कितना? AC का स्क्वायर, और P² का मतलब कितना? 24 अभी आप फिलहाल मान लीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस B² का मतलब 7 का स्क्वायर। AC² इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है?
24 इंटू 24, 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 4 6 576 576 प्लस 49 कितना होगा 625। 625 होगा। तो AC हमारा रूट अंडर में 625 आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर में है सब, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कर लो, यानी कि ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आपने कर लिया ना तो आगे बड़ा आसान हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखा जाए। नाउ सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। साइन ए ध्यान से, एकदम हड़बड़ में गलती नहीं करना, आराम से बनाइए, बहुत टाइम है हमारे पास। साइन ए का पता करते हैं। साइन का मतलब होता है P/H, ठीक है। और यहाँ पे हिंट ये दे रहा है ना आपको कि थीटा कहाँ पे रखो, ए पे रखो। चलो हम यहाँ पे थीटा रख देते हैं, थीटा हमने रख दिया यहाँ पे। इसका मतलब इस केस के लिए ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये ऑटोमेटिकली बेस। तो P/H होता है, इट मीन्स P हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7 और H हमारा 25, यानी कि 7/25। कोई दिक्कत इसमें? चले इसी में हमारा एक क्वेश्चन और है, क्या है, cos A। cos A का क्या होता है, B/H, cos का B/H। चलो लेकिन इसमें भी कह रहा ना कि आप थीटा कहाँ पे रखो, ए पे ही रखो। इट मीन्स यहाँ पे भी आप थीटा रखोगे तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेनस तो ये रहेगा, ये कंफर्म है, और ये बेस, यानी कि इसके लिए भी हमारा वही रहेगा। और बेस हमारा इसमें कितना हो जाएगा, 24 बाई हाइपोटेनस, यानी कि 25। क्या 24/25 आया आप लोगों का? तो दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर में है पहला साइन C। साइन का मतलब P/H, यानी कि इस बार आपको कहा जा रहा है, चलो इसको पहले मिटा दो। इस बार कह रहा है कि आप थीटा कहाँ पे रखो, C पे रखो। तो यदि हम थीटा यहाँ पे रखते हैं, इसका मतलब हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो रहेगा और ये हमारा बेस। चलिए पता करते हैं। साइन C यानी कि P/H का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना, 24 हमारा परपेंडिकुलर, और H कितना, 25 हो गया। एक और चीज पूछा गया इसमें, cos C, यानी कि cos C को जब आप निकालेंगे तो वहां पे भी थीटा कहां पे रखेंगे, C पे ही रहेगा। तो रहने दो उसको, कुछ मत बदलो, C पे है हमारा। तो cos यानी कि B/H, cos का क्या होता है, B/H। तो हमारा यहाँ पे बेस कितना है, 7, और हाइपोटेनस कितना है, 25। तो 7/25 आ गया हमारा, बस। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसी प्रकार से हमारा ये सवाल बनता। अब आप ये जो लिखे हो इसको मिटा दो, हो गया। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो इस प्रकार से इसको हैंडल करना है। आगे बढ़े। चलो अब तो टाइम नहीं बचा, लेकिन कोई बात नहीं, जो बच गया सो हम लोग इसको कल कर लेंगे। देखो एक्सरसाइज 8.1 में टोटल क्वेश्चन 11 है ना। कितना किया हम लोगों ने आज, 6 क्वेश्चन बच रहा है। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कंटिन्यू कर लेंगे। टाइम रहता तो थोड़ा सा और कर सकते थे, लेकिन टाइम तो है नहीं। चलो कोई बात, लेकिन जितना डिस्कस किया हमने, क्या वो समझ में आया? चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी समझ में आया होगा। देखो इसमें ना करना कुछ नहीं है, एकदम तगड़ा रिवीजन करना है, और जो क्लास में बताया जा रहा है तो उसको घर पे जाके एक बार अपने से बनाने की कोशिश करना है, बस। ट्रिग्नोमेट्री इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको बार बार कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में जानबूझ के हम स्लो चलने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए चैप्टर नया है, सवाल नया है, कॉन्सेप्ट नया है, सब चीज़ नया है, ताकि आप इसको इतने हड़बड़ी में पास ना करेंगे कुछ समझ में ही ना आए। टाइम लीजिए, रिवाइज कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।